हेलो स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे वीडियोस के लिए। तो इससे हम लोग को और थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियोस बना सके। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आपने जैसे कि देखा ही होगा, मुझसे पहले पहले बोर्ड पे देखते हो कि कौन सा टॉपिक आज आने वाला है। सो ऑब्वियसली आज हम लोग सीखेंगे ब्रांच अकाउंट के बारे में कि ब्रांच अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है, ब्रांच का मतलब क्या होता है, उसका अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम लोग ये सब सीखेंगे। सो बेसिकली ब्रांच मीन्स अ सब आउटलेट ऑफ दी एनी हेड ऑफिस वगैरह। मतलब कि सपोज कीजिए कि अगर मेरा कंपनी है तो मेरा कंपनी का जो मेन ऑफिस है ये है विद इन महाराष्ट्र। ओके। सो और मेरे जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर दी इंडियाज़ में है। सो बट ऑब्वियसली मुझे उनका अकाउंटिंग रखना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल कि सपोज करें कि मैं मार्कर पेन्स वगैरह प्रोड्यूस करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से मुझे रिक्वायरमेंट आता है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे अगर वहाँ पे जाके अगर सेल करना है तो बट ऑब्वियसली वहाँ पे मेरा ब्रांचेस होना बहुत 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 ज़रूरी होता है। ओके। सो मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे मैंने ब्रांचेस वगैरह डाले हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली स्टाफ वगैरह मैंने रखा रहेगा, वहाँ पे एक ब्रांच मैनेजर होगा। वहाँ पे जो मार्कर पेन्स वगैरह लगेंगे वो मैं कहाँ से सेंड करूँगा? फ्रॉम दी महाराष्ट्र, जहाँ पे मेरा बेसिक मेन हेड ऑफिस है। तो यहाँ से मैं सारे के सारे मार्कर पेन्स में क्या करूँगा, ऑल ओवर दी जहाँ जहाँ पे भी मेरे स्टेट्स में ब्रांचेस है वहाँ पे मैं सेंड करूँगा, राइट। तो वो सेंड करने के बाद वहाँ का स्टाफ क्या करेगा, वहाँ पे वो सेल आउट करेगा, राइट। और सेल करके जो भी पैसा मिलेगा तो वो पैसा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, मेरे पास, मतलब कि हेड ऑफिस में, राइट। तो बेसिकली मुझे ये जानना है कि मेरा कौन सा ब्रांच में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। सो ब्रांच अकाउंट करने का मेन पर्पज ही यही होता है कि कौन से ब्रांच में आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ये जस्ट फाइंड आउट करने के हम लोग एक ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो अब ये ब्रांच अकाउंट में भी दो टाइप के ब्रांच अकाउंट होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सो ब्रांच अकाउंट बेसिकली हम लोग क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है, पर्पस क्या है कि फाइंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ब्रांच। एवरी ब्रांच का मुझे प्रॉफिट लॉस जानने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करूँगा। ओके। सो देखते हैं यहाँ पे कि डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है। सो डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ऐसा होता है कि जो ब्रांच अकाउंटिंग पर्पज के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंड है, जो ब्रांच अकाउंटिंग पर्पज के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंड होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और जो ब्रांच खुद का अकाउंटिंग खुद से ही कर रहा है, ओके, उन्होंने सारे के सारे अकाउंट्स को सेल्फ मेंटेन किया है, वही सब वहाँ पे लेजर्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस है डायरेक्टली हम लोग को एक अमाउंट बता रहे हैं, दैट्स इट। वो जो ब्रांच अकाउंटिंग खुद से करता है उसको ही हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके। सो आपको बेसिकली जो सम्स वगैरह आएंगे वो ज़्यादातर आपको डिपेंडेंट ब्रांच के आएंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच के भी सम्स होते हैं लेकिन वो फिलहाल तो आपको बीकॉम के सिलेबस में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, जो सीए लेवल के एग्जाम से पूछे जाते हैं। ओके। सो आइए देखते हैं कि बेसिकली कि आपको ब्रांच अकाउंट किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, उसका फॉर्मेटिंग किस तरीके से रहेगा। बहुत सारे बच्चों लोग ने मुझे पूछा कि सर थोड़ा सा हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। लेट फॉर एग्जांपल कि हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को ट्रांसफ़र किया, गुड्स ट्रांसफ़र के या कैश ट्रांसफ़र किया, तो वो कौन सी साइड में उसका इफेक्ट आना चाहिए। या ब्रांच अगर हेड ऑफिस को कुछ गुड्स रिटर्न कर रहा है, कुछ रेमिटेंस दे रहा है वहाँ पे सेल वगैरह करके, तो वो कौन सी साइड में आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको प्रॉपरली एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे रेडी किया है, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको फॉर्मेट मिलेगा। मैं जो फॉर्मेट दे रहा हूँ वो भी पूरा सेम ही है, ठीक है। खाली मैं उसको जो एक्सप्लेन करूँगा उसको खाली आपको उस तरीके से याद रखना है। ओके। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यस। तो कुछ इस तरीके का आपका ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट होगा, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ये अगर आपका ब्रांच अकाउंट अगर बाय हार्ट हो गया, आपको याद हो गया, आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो गया, आपको समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे श्योरिटी देता हूँ कि आप अच्छी तरीके से ब्रांच अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई भी अगर आपका ब्रांच है तो ऑब्वियसली उस ब्रांच का अकाउंटिंग कौन मेंटेन करेगा, तो बट ऑब्वियसली हेड ऑफिस। सो यहाँ पे आपको लिखना है इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट। जो भी आपका ब्रांच रहेगा, मुंबई ब्रांच है, नासिक ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच है, तो आपको यहाँ पे खाली ऐड करना है। सो सपोज करें कि मुंबई ब्रांच लिया तो यहाँ पे अकाउंट कैसे रहेगा, मुंबई ब्रांच अकाउंट। सेम अपने जो लेजर्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट, सेम यहाँ पे आपको उसी तरीके से लिखना है। सो बट ऑब्वियसली अगर कोई ब्रांच है तो उस ब्रांच के कुछ ना कुछ तो असेट्स भी होंगे, कुछ ना कुछ तो लाइबिलिटीज भी होंगे। तो हम लोग यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करते ब्रांच अकाउंट का। जस्ट यहाँ पे ब्रांच अकाउंट एक ही ऐसा अकाउंट बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे।
सो देखते हैं यहाँ पे, अगर आपके ब्रांच के पास कोई भी ओपनिंग असेट है तो उसको कंपलसरी आपको कहाँ पे लिखना है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिखना है, जो भी उनके पास ओपनिंग असेट्स है, राइट। तो अगर ओपनिंग असेट अगर डेबिट साइड में है तो बट ऑब्वियसली क्लोजिंग असेट कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट साइड। ओके, तो यहाँ पे याद कैसे रखोगे, ओपनिंग असेट डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट एंड द क्लोजिंग असेट इज द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। ओके, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके ओपनिंग एसेट है उतने ही आपके क्लोजिंग एसेट भी होने चाहिए। अगर कोई एसेट अगर आपने बेचा है, सेल किया है, कुछ भी डेप्रिसिएशन है, वो आपको चेंजेस करके यहाँ पे लिखना है। तो लेट सपोज करो कि अगर बिल्डिंग मैंने ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दिया, ब्रांच का बिल्डिंग, ठीक है, सो बट ऑब्वियसली क्लोजिंग में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको एग्जाम में मेंशन नहीं किया है तो आपको जितने भी ओपनिंग एसेट है उतने ही क्लोजिंग एसेट लिखने पड़ते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखना कि ओपनिंग एसेट कहाँ पे आएंगे, डेबिट में, और क्लोजिंग एसेट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। उसका अगर रिवर्स पार्ट अगर देखोगे तो ओपनिंग लाइबिलिटी कहाँ पे आएगा, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में, और क्लोजिंग लाइबिलिटी कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। ओपनिंग असेट डेबिट, क्लोजिंग असेट क्रेडिट। उसके बाद है, अभी सपोज करो कि कोई भी अगर हेड ऑफिस है तो कोई भी हेड ऑफिस क्या करेगा कि अपने पास जो भी गुड्स वगैरह है वो गुड्स क्या करेगा, ब्रांचेस में सेंड करेगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे मैं मार्कर पेन्स वगैरह बनाता हूँ, तो मेरे जितने भी ब्रांचेस है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे मार्कर पेन सप्लाई करूँगा, राइट। तो अगर हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को गुड सेंड किया तो आपको कहाँ पे लिखना है, डेबिट में, और यहाँ पे लिखना है गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि यहाँ पे किसने किसको ट्रांसफर किया है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफर किया है, राइट। तो सपोज करो कि ब्रांच ने अगर कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, उल्टा केस हो गया, तो कहाँ पे लिखोगे, बट ऑब्वियसली क्रेडिट में। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रांच क्या कर रहा है, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रहा है। सपोज करो कुछ डैमेज हो गया रहेगा, कुछ रिमेनिंग गुड्स रहेंगे, आउटडेटेड हो गए रहेंगे, तो क्या करेगा, ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज याद रखना, अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफर किया है तो डेबिट, और ब्रांच ने हेड ऑफिस को ट्रांसफर किया है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, राइट। और यहाँ पे आप लोग आपके समझने के लिए लिख सकते हो कि रिटर्न किया करके। लेकिन देखो जो वर्डिंग से यहाँ पे सेम रहेगा, गुड सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे भी गुड सेंड टू ब्रांच। ओके, उसके बाद सपोज करो कि अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश दिया है, ऑब्वियसली ब्रांच के भी खर्चे होंगे, वहाँ के स्टाफ का सैलरी होगा, वहाँ पे रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, वहाँ पे कुछ अपने एजेंट रखे हैं उनका कमीशन होगा, राइट ना, कुछ छोटे मोटे खर्चे, उसके लिए पेटी कैश आपने रखा था, ठीक है। तो हेड ऑफिस क्या कर रहा है कि ब्रांच को ना कुछ पेटी कैश के लिए, सैलरी के लिए, रेंट के लिए कैश सेंड कर रहा है फॉर एक्सपेंसेस, तो वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। ओके, अभी इसका उल्टा, ब्रांच क्या करेगा, वहाँ पे सेल करेगा, कस्टमर्स के पास से पैसा वगैरह रिसीव करेगा, तो ब्रांच क्या करेगा, जो भी कलेक्शन होगा वो कहाँ पे सेंड करेगा, हेड ऑफिस को, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा, आपका क्रेडिट साइड में। क्लियर है। सो यहाँ पे बेसिकली कैसे याद रखोगे कि अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को अगर कैश सेंड किया तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में, और यहाँ पे कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है, ब्रांच किसको ट्रांसफर करेगा, हेड ऑफिस को। तो अभी ब्रांच कौन सा कैश दे सकता है, तो वहाँ पे जो कैश सेल्स हुआ रहेगा, रियलाइजेशन फ्रॉम दी डेटर्स, मतलब कि ब्रांच के कुछ उधारी वाले कस्टमर थे, डेटर्स थे, उन्होंने पैसा दिया, राइट ना। तीसरी चीज, कुछ कैश हम लोग को डायरेक्टली रिसीव हो गया, कुछ कस्टमर ऐसे थे कि डायरेक्टली वो लोग ने हेड ऑफिस को पेमेंट किया, तो जितना भी कैश ब्रांच की तरफ से अपने को मिला वो कहाँ पे आएगा, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपनिंग असेट डेबिट में रहेगा, क्लोजिंग असेट कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में। इसका उल्टा आपको क्या करना है, ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट में और क्लोजिंग लाइबिलिटी आपका कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। ये सारा चीज करने के बाद अगर आपका बैलेंस फिगर डेबिट साइड में आ रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, कुछ बच्चे लोग को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर डेबिट साइड में बैलेंस फिगर है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलना चाहिए ना। सॉरी बॉस, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्यों, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपका अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इफ़ द क्रेडिट साइड इज मोर, देन जो भी आपका जो बैलेंस है वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, डेबिट साइड में। सपोज करो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे टोटल आ गया, सपोज करो कि 10 रुपीज़। चलो आपका एक छोटा सा डाउट भी क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, 10 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, यहाँ का टोटल 10 है तो यहाँ पे भी आप 10 लिखोगे, और सपोज करो यहाँ पे 8 है, 8 रुपीज़ टोटल है, तो आपका बैलेंस फिगर यहाँ पे कितना आएगा, 2 रुपीज़। तो ये जो 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, वो कहाँ का है, ये आपका क्रेडिट साइड का 2 रुपीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। सो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है सबको। और अगर आपका डेबिट साइड अगर ज़्यादा है तो उसका बैलेंस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, क्रेडिट साइड में, तो इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। ओके, अगर आपको ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट।
ठीक है। और अगर आपको डेबिट बैलेंस मिलता है तो ये आपके लिए क्या होगा, लॉस। और ये आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने देखा रहेगा कि दोनों साइड में मैंने देखो डायलॉग सेम ही लिखा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपको लॉस हो गया तो भी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। ओके, तो कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मेट रहेगा। सो ये था बेसिक सम के लिए फॉर्मेट। ओके, अभी इसमें एड ऑन क्या क्या हो सकता है कि इसमें दो टाइप के मेथड्स है। फर्स्ट मेथड होता है डेटर सिस्टम, सेकंड होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सो दोनों में फ़र्क कैसे होता है, ये जो फॉर्मेट है आपको कहाँ पे यूज़ होगा, आपका फर्स्ट वाला मेथड डेटर्स मेथड। ओके, और जो सेकंड वाला मेथड है जिसमें स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कहा जाता है, उसमें हर एक एक्सपेंसेस का आपको अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें ब्रांच कैश अकाउंट बनता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनता है, मतलब कि सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो बेसिक सम होता है ब्रांच अकाउंट का, उसको पहले आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो आपको जाके वो स्टॉक एंड डेटर्स आपको समझेगा। तो कभी भी याद रखना कि कोई भी अगर आप टॉपिक कर रहे हो तो आपको उसका बेसिक सम आना बहुत 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 ज़रूरी होता है। कभी भी आप वो एडवांस सम के लिए जाना ही मत, पहले उसका बेसिक समझो, फिर उसके बाद ही आप क्या करो, उस सम को ट्राई करो, तो आपको आगे की सम भी अच्छी तरीके से समझ में आ सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज के ये लेक्चर में ये पूरा फॉर्मेट समझा रहेगा। आपको ये फॉर्मेट में कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। हाँ, और एक चीज़ इसमें आती है कि जो कभी कभी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सेंड करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेंड करते हैं। तो आपको ऐसा वर्डिंग भी रहेगा क्वेश्चन में कि गुड सेंड ऑन इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट ऐड करके सेंड किया है, राइट ना। तो उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, आईपी। ओके, सो कभी कभी अगर आपके गुड्स जो आपने सेंड किया उसमें अगर प्रॉफिट इंक्लूड है तो आपको उस प्रॉफिट को निकाल के आपको अपोजिट साइड में शो करना पड़ता है। सो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये गुड सेंड किया है मैंने प्रॉफिट ऐड करके, तो इसका प्रॉफिट फिगर मैं क्या करूँगा, अपोजिट में बताऊंगा, क्रेडिट साइड में। लिखना आपको यही है, यही डायलॉग हम लोग ये साइड में लिखेंगे, लेकिन प्रॉफिट करके या लोड करके उसको बोलते हैं, लोड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे जो गुड्स मुझे रिटर्न आ रहा है ब्रांच से, उसमें भी अगर प्रॉफिट इंक्लूड है तो इसका प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड। ओके, तो इसका एक मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें आईपी के फॉर्मेट किस तरीके से किए जाएंगे या किस तरीके से सम्स वगैरह होंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक से सम्स भी आपको मिलेंगे जो अपना युवा कोचिंग क्लासेस करके एप्लीकेशन है अपना प्ले स्टोर पे, तो उसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स आने वाले कुछ दिनों में आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, स्टडीज़ करते रहिए, और आपके स्टडीज़ में आप अच्छा परफॉर्म करें, यही हमारा एक उद्देश्य है, हेतु है। तो हमारे साथ बने रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये टॉपिक्स को शेयर कीजिए, ताकि अगर उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उनका भी एक भला हो जाएगा, उसका श्रेय आपको मिलेगा। सो